दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आकाश भी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम चहल पहल। मेरा नाम प्रताप है और आज की मेहमान का नाम मधु जोशी, जो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। और साथियों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो हमारा सौभाग्य है कि मधु जोशी आज स्टूडियो में मौजूद हैं और अपनी तमाम गतिविधियां आपके साथ शेयर करेंगी। तो वीडियो में अंत तक साथ में रहिएगा। और सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से मधु जी को नमस्कार बोलता हूं और आने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। मधु जी, अब अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए। नमस्कार। जी। मैं मधु जोशी जी। और सभी श्रोतागण और दर्शक जो भी जी। मुझे देख रहे हैं बिल्कुल। उनको मेरा नमस्कार ठीक है। और सर को मेरा नमस्कार। जी। उन्होंने मुझे यहाँ जी। आमंत्रित किया जी। और इसका एक समझा कि मैं आप लोगों से रूबरू हो चुकी हूँ। बिल्कुल। अब बताएं मधु जी, अपने विषय में, परिवार के विषय में बताएं। जी सर, मेरे परिवार में वैसे तो मेरी माँ है ठीक है। और मैं हूँ और ठीक है। मेरे फादर नहीं हैं जी। जी। बचपन से। मेरे अच्छा। बाबा जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा अरे किया। वाह, अरे मेरी वाह। दादी, जी। मेरे चाचा चाची जैसे उनकी 3 बेटियाँ, काफ़ी ठीक है। बड़ी फैमिली है ठीक है। और सभी बहुत सपोर्टिव हैं। ठीक है। बचपन से मेरे जो भी मेरे आज तक जो भी मेरे संस्कार रहे हैं, जी। जो भी मेरी शिक्षा रही है, वो मेरे बाबा जी की बदौलत अरे है। वाह, अरे वाह। उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार, उनका शिक्षा पर शुरू से ही ज़ोर रहा है ठीक है। कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, शादियाँ बाद में करनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनाना चाहिए पहले। कि बेटियों को उनका ये कहना था कि बेटियों की शादी जब कीजिए जब बेटियां अपने पैरों पे खड़ी बिल्कुल। होंगी। अच्छा मधु जी, ये जो आपकी संस्था है, इसके बारे में अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपकी गतिविधियां देख रहे हैं, उसके विषय में बताइए। क्या नाम है संस्था का, कब स्थापना हुई? जी सर, मधु जोशी महिला वेलफेयर फाउंडेशन। जी। ये है जैसा संस्था का नाम। जी, ये मेरी संस्था का नाम है और ये मेरा भी नाम अरे है। वाह, अरे जी, वाह, अच्छा। मैंने अपने ही नाम पे अपनी संस्था का नाम ठीक रखा है। है ठीक है। और उसका मुख्य कारण ये है जी। कि मुझे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारी संस्था में महिला जी। महिला वेलफेयर फाउंडेशन। ठीक है। तो जब तक महिला खुद को प्रेम नहीं करेगी, जी। खुद को आगे नहीं लेके आएगी, जी। क्योंकि हम हमेशा दूसरों के सरनेम के पीछे रहते हैं, ठीक है। दूसरों के नाम के पीछे रहते हैं। ठीक है। तो मधु जोशी लिखने का फाउंडेशन में मेरा मुख्य कारण यही था कि हम सबसे पहले अपने आप से अपने। प्यार करें, बिल्कुल। अपने नाम से प्यार करें। ठीक है। तो समाज आपको प्यार करेगा, बिल्कुल। दुनिया आपको प्यार करेगी, दुनिया आपको आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट करेगी। प्रोत्साहित करेगी। अच्छा, उद्देश्य क्या है इस फाउंडेशन के? सर, हमारी फाउंडेशन के बहुमुखी उद्देश्य हैं। जैसे? जैसे हमारी फाउंडेशन हेल्थ के हर सेक्टर में काम करती अरे है। वाह, अच्छा। उसमें आप मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, जी। इमोशनल हेल्थ, अरे वाह। तो हम हर तरह की हेल्थ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये हेल्थ भी हमारी जब सही रह सकती है जी। जब एनवायरमेंट की हेल्थ अच्छी होगी। जी, तो यानी पर्यावरण। जी, पर्यावरण जब तक सही नहीं होगा, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ हो, ठीक मेंटल बात है। हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, ठीक है। वो कैसे ठीक है? आप कितनी भी मेडिसिन खाइए, ठीक कितना भी है। ट्रीटमेंट करवाइए, वातावरण को ऑक्सीजन भी शुद्ध करना आपके है। लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ठीक बात है। वो ये पेड़ पौधे आपके लिए जी। ऑक्सीजन लेकर आते हैं। ठीक है। अगर वही नहीं होंगे तो आप किसी भी ट्रीटमेंट को करवाइए, ठीक है। पूरे संसार में आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप पे काम लाभ नहीं नहीं आएगा। मिलेगा। जी। ठीक है। तो यानी पर्यावरण के ऊपर आप काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। और परिवारों को स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं, पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, वातावरण से जोड़ रहे जी, हैं। बिल्कुल। जी। हम अच्छा, ये बताएं मधु जी, गतिविधियां क्या रही संस्था की स्थापना के बाद? जी सर, मेरी वैसे तो मैं सोशल वर्क से कम 3 साल से कनेक्ट ठीक हूँ है। और ठीक उससे है। पहले से भी अन्य मैं संस्थाओं से जुड़े थे अन्य आप? संस्थाओं से मैं कनेक्ट थी और मुझे सोशल वर्क का तो जैसे कहते हैं ना, बच्चे छोटा होता है ठीक है। तो ठीक है। बचपन से ही कहीं कुछ कर आना, अच्छा। पेड़ लगाना। मैंने बचपन में, मुझे पेड़ों का इतना शौक था सर कि कहीं भी पौधा देखा, उस अच्छा। पौधे को निकाल के अपने घर पर अरे लगाना वाह, कुछ। अरे वाह, अरे ये वाह। मेरी गतिविधियां बचपन का शौक कह बचपन सकते का हैं। शौक है, तो वो मुझे आज भी आज पेड़ भी पौधों जागृत का है। बहुत है। आज भी लगन है। और हमारी जो फाउंडेशन है ठीक है। उसकी स्थापना 6 नवंबर को हमने की थी। अच्छा। जी। और उसके बाद हमारी 6 नवंबर 2024। 2024 को हमने अपनी यानी भी थोड़ा ही समय हुआ है। थोड़ा समय हुआ है। गतिविधियां क्या हुई हमारी हैं? गतिविधियां, हमने 30 मार्च से हमारी गतिविधियां शुरू हुई जैसे? सर।
जैसे पहला हमने गौड़ापुर 24 बीघा एक गालव नगर में अच्छा 30 मार्च को आई कैंप लगाया था, जिसमें कम से कम हमने 200 मरीजों की फ्री आंखों की जांच करवाई थी अरे और वाह अवेयरनेस प्रोग्राम ठीक भी है किया था। ठीक है ठीक और है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ है ठीक सेकंड, है वो हमारा हुआ था 30 अप्रैल को, ठीक है जो केआरजी कॉलेज के सामने पशु पक्षियों के संरक्षण एवं उनकी प्यास को लेकर। अच्छा हाँ, हमारा उसमें उद्देश्य ये था सर कि जैसे जो लोग हैं जी सपोरे बांट देते हैं, ठीक है वो बहुत आसान है। ठीक है आपने 20 30 50 रुपए का एक सपोरा मार्केट से लिया ठीक है और आपने किसी के हाथ में थमा दिया। हम्म मुश्किल है उस सपोरे को रोज भरना। ठीक है तो जी हमारा उद्देश्य यही था, उसमें अच्छा हमारे यातायात कंपू पुलिस ने भी हमारा बहुत ठीक है सपोर्ट किया। उन्होंने अच्छा आकर खुद संदेश दिया अच्छा कि आप सपोरे जहां भी आपको खाली देखें, कृपया अपने पीने के पानी में से एक गिलास पानी सपोरे उसमें में डाल आप दीजिए डाल दें। अच्छा तो मेरा सभी को ये संदेश भी है कि ठीक है आप किसी भी पशु पक्षी की टंकी या सपोरा खाली देखते हैं, ठीक है थोड़ा सा पानी उसमें आप भर दीजिए। जी ये जो पशु पक्षी है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, वो बिल्कुल बेजुबान है, बेजुबान वो अपने हाथ पैरों से पानी नहीं भर जी सकते। जी तो आप उनका ख्याल रखेंगे तो पर्यावरण आपका ख्याल बिल्कुल रखेगा। बिल्कुल और उसके बाद हमारा जो तीसरा इवेंट हमने किया था जी वो हमारा हुआ था सर 6 मई, अच्छा कृष्णा एंके सोनादेव कॉलोनी में। क्या हुआ था वहाँ वहाँ पे हमने आई कैंप किया था और स्किन कैंप किया जी था जी जी। उसमें हमने डॉक्टर खोजमा सैफी और डॉक्टर विवेक सिंगल जी ने अच्छा दोनों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया था और ठीक है उसमें मरीजों की जांच की गई थी, जिसमें तकरीबन हमने 250 मरीजों को अच्छा 250 मरीजों को कृष्णा एनक्लेव में लाभ दिया था। अरे वाह अरे वाह जी जी। ठीक और है वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा सफल हमारे रहा यहाँ था सफल समाचार रहा पत्रों था। में हमने देखा था पढ़ा था जी, वो जी मीडिया का बहुत बहुत जी शुक्रगुजार जी हूँ जी कि जो हमारी फाउंडेशन अभी नई है जी फिर भी जी उसको हमें इतना इंकरेज प्रोत्साहित कर कर रही रहे है हैं जी। नहीं पहल बहुत अच्छी है और उसके बाद मधु जी उसके बाद हमारा जो फोर्थ कार्यक्रम हुआ है वो जी अभी ही कुछ दिन पहले हुआ है। बताएं स्टार प्लाजा रॉक्सी पर अच्छा कोचिंग के बच्चे थे, जहाँ कम से कम 300 बच्चों को हमने योगा सिखाया अच्छा और पौधे वितरित किए अरे थे। वाह हाँ जी, क्योंकि अच्छा 5 जून जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है जी 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 और 21 जून अपना योगा दिवस होता है बिल्कुल सर, बिल्कुल तो हमने बच्चों को योगा दिवस के लिए जागरूक किया और उनको ठीक है कुछ योगा सिखाया जिससे वो उसको नियमित कर सके नियमित कर सके और इस 21 जून में भागीदारी ले सके भागीदारी कर नेशनल दोबारा फिर आप लेवल। 21 जून को प्रोग्राम करेंगे हमारा ऐसा है कि हम करना चाहते हैं ठीक है और शायद कर भी पाए जैसी स्थितियां बनी जैसी स्थितियां ठीक बनी। है ठीक है ठीक और उसके लिए है हमें और ये आज के लिए भी आपने जागरूक किया पर्यावरण दिवस के लिए पर्यावरण पौधे के देके हमने अतिथियों को अच्छा बच्चों को अच्छा पौधे वितरित किए ठीक है और उनको पर्यावरण का संदेश भी दिया संरक्षण कैसे करना है, ठीक उसको है बढ़ाना कैसे ठीक है ठीक उसके है बच्चों को बताया ठीक है कि आप कैसे घर में पौधे आपके मर जाते हैं उनको कैसे आप ठीक रख जीवित सकते हैं। रखना हाँ, है जीवित रख सकते हैं। ख्याल और कैसे अगर रखना आपके है 1 2 पौधे मर गए हैं ठीक तो है ये नहीं सोचते हैं मुझे पौधे लगाने नहीं आते, ठीक आप है प्रयास करते रहिए, ठीक सीखते है रहिए। ठीक है वातावरण मुहैया कराएं जी जी तो यही हाँ बदल गया अच्छा भविष्य में मधु जी क्या आपके यहाँ योजनाएं हैं इसी संस्था के साथ जुड़ सर, हमारी संस्था का जो आगामी कार्यक्रम है और जी जो हमारी योजनाएं हैं वो जी ये है कि जो स्लम एरिया है, अच्छा अच्छा पिछड़ा अच्छा एरिया है, जी हमारे ग्वालियर में और हमारे मध्य प्रदेश में आसपास ऐसे कई एरिया हैं जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं नहीं पहुँच पाती। पहुँचती अच्छा तो वहां तक हम अपनी सेवाएं पहुंचा पाए, ठीक है हेल्थ के सेक्टर में हम काम कर पाए। ठीक है और एक और है कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, जी जी महिलाएं हैं, हम्म तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इतना स्ट्रेस होता है जी तो उसमें हमें सोचते हैं हम अपनी बात किससे करेंगे, ठीक बात है एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जी हमारे अंदर एक युद्ध चलता रहता जी है। जी तो उसमें भी हमारी फाउंडेशन काम करती है कि अच्छा जब भी जिसको लगे कि हम बहुत परेशान हैं या ठीक हमें है बहुत मेंटल स्ट्रेस है, ठीक तो है वो हमारी फाउंडेशन से कनेक्ट हो सकता संपर्क है। करें ठीक है 24 घंटे हम उसकी सेवा के अरे लिए तत्पर वाह हैं। आप अच्छा कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं कि दीदी ठीक हमें ये है परेशानी यानी है, सुझाव मिलेंगे समाधान मिलेगा सुझाव मिलेंगे और आपकी पूरी बात पूरी सुनी जानकारी जाएगी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अच्छा रखी जाएगी ये बहुत बड़ी बात है काउंसलिंग का सबसे बड़ा नियम है कि आपकी जो भी बात पेशेंट है और जी एडवाइजर को पता होना बिल्कुल चाहिए कि आपकी सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और ठीक है आपको उचित परामर्श और समाधान दिया जी अच्छा संपर्क सूत्र क्या रहेगा मधु जी जाएगा। जी, हमारा फोन नंबर है बताएं बताएं 8218 8218 38
1496। इसमें कोई भी आपसे जो दर्शक साथी देख रहे हैं, कोई भी होम जी। मेकर महिलाएं हैं, अच्छा, बच्चे हैं, बुजुर्ग या हैं, जॉब में हैं, अच्छा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कामकाजी स्टूडेंट्स महिलाएं हैं, हैं, कामकाजी में ये फाउंडेशन सभी के लिए, सभी इसका के कोई लिए। दायरा नहीं है, अरे बस वाह! महिला इसलिए लिखा गया है कि ताकि महिलाएं इसको अपना घर ठीक समझें, है, युवतियां भी हिचके संपर्क नहीं। कर सकती हैं, बालिकाएं भी संपर्क कर बालिकाएं भी सकती संपर्क कर हैं, सकती हैं, इस यानी ये फाउंडेशन सभी के ये लिए ऐसा मंच है जो सभी के लिए खुला होगा। जी। ठीक है, तो साथियों ये थी मधु जी से मुलाकात। आपने उनकी गतिविधियां सुनी, गतिविधियां देखी, और मुझे उम्मीद है आप सब भी मधु जी के संस्था से जुड़ेंगे और पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे, कुछ उल्लेखनीय करेंगे, और समाज के प्रति जो आपका दायित्व है उसे निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से मधु जी को धन्यवाद बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ, और साथ में ये भी निवेदन कि भविष्य में आते रहिए, अपनी गतिविधियां शेयर करते रहिए। धन्यवाद।